भारत में म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बढ़े हैं। नतीजतन भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड बदलते रहते हैं। म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन करने के लिए डिफरेंट रेटिंग सिस्टम मौजूद है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर के आता है। ईएलएसएस को छोड़ करके इनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में मैंडेटरी लॉक इन पीरियड नहीं होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स को मार्केट में उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाने और आसानी से फंड में एंट्री करने या बाहर निकलने की परमिशन देता है, जिससे सब्सटेंशियल कॉस्ट कम हो सकती है। नतीजतन म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कई तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट माना जा सकता है। हालांकि निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है। साथ ही साथ अच्छे फंड चुनने के लिए गाइडेंस भी दिए गए हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इससे कई फ़ायदे होते हैं जो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा बढ़ाने में मदद करते हैं। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करता है। निवेश करने के लिए आपके पास कई तरह के फंड ऑप्शन हैं, जिनमें कम रिस्क से लेकर के डेब्ट और इक्विटी फंड जैसी हायर रिस्क वाली प्लान शामिल है। म्यूचुअल फंड की ओर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने वाली एक ज़रूरी क्वालिटीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। आप मात्र 500 रुपये से एसआईपी में शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ और एलिमेंट्स पे गौर करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। ओपन एंडेड स्कीम में स्कीम खरीदना और उससे बाहर निकलना आसान होता है। आप अपनी यूनिट्स को बिना किसी भी समय बेच सकते हैं। लेकिन जब आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपको एग्जिट लोड चार्ज करने के बारे में पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में फंड हाउस उस दिन का नेट एसेट वैल्यू जारी करने के एक दिन बाद लेन देन होता है। डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्टॉक, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, स्लिप, जिसकी वजह से आप सिर्फ एक स्कीम में निवेश करके डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के अपोजिट अगर कोई सीधे शेयर्स में निवेश करना चाहता है तो उसे पैसा लगाने से पहले कई कंपनीज़ के शेयर पर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। अच्छी तरह से रेगुलेटेड इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ को सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अच्छी तरह से रेगुलेटेड किया जाता है। ये सभी म्यूचुअल फंड के कामकाज पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा ये फंड हाउस ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, जहां उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट। सभी म्यूचुअल फंड प्लान का मैनेजमेंट करते हैं एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर से किया जाता है। फंड मैनेजर का मेन पर्पस ये सुनिश्चित करना होता है कि इन्वेस्टर परफॉर्मेंस पर कंटिन्यू नज़र रखते हुए और मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से टाइम पर टाइम एसेट एलोकेशन के बदलाव करके स्कीम में मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकें। आप सभी ने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का नाम तो सुना ही हो। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ओपन एंडेड लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड स्कीम है। ये फंड 12 जून 2007 को लॉन्च किया गया था और 15 सालों से मौजूद है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ में 31 दिसंबर 2022 को मैनेजमेंट के तहत 12,612 करोड़ रुपए की कीमत वाली एसेट है और ये इसकी कैटेगरी का मीडियम साइज का फंड है। हाईली डाइवर्सिफिकेशन फंड के रूप में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में ज़्यादा इंडस्ट्रीज और बिजनेस के स्टॉक शामिल हैं। शेयर मार्केट के सभी पॉसिबल कंसर्न से अच्छे रिटर्न की मांग करने वाले निवेशकों को इस फंड में निवेश करने का ऑप्शन चुनना चाहिए। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड मीडियम लेवल के रिस्क वाला एक फंड है और उसे लॉन्च होने के बाद से 11.7% CAGR एनुअल रिटर्न दिया है। इसलिए केवल वे इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में पूरी तरह से इंश्योर है और एंटरप्राइज के लिए पूरा विश्वास पूरा रखते हैं। इस फंड को ज़्यादा जानना चाहिए। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, जो अपने पैसे को 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट की बड़ी क्वालिटी अचीव करने के लिए बेहतर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। ये फैक्ट है कि फंड स्टॉक मार्केट में सभी एसेट वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है और इक्विटी पर मजबूत रिटर्न के लिए केवल एडवांसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। इसे सीनियर इन्वेस्टमेंट और न्यूबी दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। इस फंड में दूसरे नंबर पर नाम आता है SBI मैग्नम मिड कैप फंड का।
दोस्तों, इस फंड में गोल इन्वेस्टर्स को मिड कैप कंपनीज के इक्विटी स्टॉक को अच्छी तरह से मिसलेनियस बास्केट में निवेश करके एक ओपन एंडेड प्लान की लिक्विडिटी के साथ साथ कैपिटल में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मौके हासिल करना है, जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनी में निवेश करता है, ताकि इस कंपनीज में निवेश करने से हाई रिटर्न की संभावना बनी रहे, लेकिन साथ ही साथ इनके साथ जोखिम भी ज़्यादा होता है। ये उन निवेशकों के लिए सही है जो हायर रिस्क उठाकर बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। ये मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है, लेकिन कभी कभी फंड मैनेजर अपने डिक्रिएशंस पर लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर सकता है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में आमतौर पर बाजार के सभी फंड की तुलना में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। हालांकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न अचीव हो सकता है, खासकर अगर इंडियन इकोनॉमी मजबूत होती है तो 2024 और 2025 में अगर इंडियन इकोनॉमी मिड कैप सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहती है तो इस फंड से बेहतर रिटर्न पाने की उम्मीद की जा सकती है। मिड कैप कंपनीज का डिस्प्ले बड़े पैमाने पर बाजार की इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। मार्केट में मंदी के दौरान मिड कैप शेयर्स में तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकता है, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क टाइम के साथ कम हो सकता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो मॉडरेट टू हाई रिस्क उठाकर बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दोस्तों, सीरीज में आखिरी नाम आता है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एक प्रेस्टिजियस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है। ये निवेशकों को शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म कैपिटल इंक्रीज करने का मौका देती है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड मेन प्रिंसिपल बाय राइट सिट टाइट है, जिसका मतलब सही स्टॉक में निवेश करना और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का ध्यान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रहता है। ये लॉन्ग टर्म में कंपनीज की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर ज़्यादा जोर देते हैं और फंड मैनेजर हाईली क्वालिटी एंड स्टॉक्स चुनते हैं, जिनमें लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनियों का मिक्सर होता है। कंपनी की अपनी रिसर्च एक टीम होती है जो हर निवेश की पूरी जांच पड़ताल करती है। साल 2025 तक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इंडिया और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन पर निर्भर करेगा। इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल के फंड में शेयर बाजार से जुड़ा जोखिम भी होता है। इक्विटी आधारित फंड में बाजार की इंस्टेबिलिटी के कारण रिटर्न में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि फंड की लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म विजन पर आधारित होती है, जिससे इंस्टेबिलिटी के बावजूद फ़ायदा उठाया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल फंड के बारे में आमतौर पर लॉन्ग टर्म के निवेशकों की सलाह दी जाती है। कम से कम 5 से 7 साल के लिए निवेश करने से बाजार की इंस्टेबिलिटी को कम किया जा सकता है। साल 2024 और 25 में निवेश करने का निर्णय लेते समय निवेशकों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। फंड का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस फंड मैनेजर से किया जाता है, जो कंटिन्यू मार्केट की सिचुएशन और कंपनी के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन नियमों के अनुसार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन पर लागू होता है। एक साल में कम ड्यूरेशन में निवेश पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा लागू होता है। हालांकि निवेश से पहले जोखिमों को समझना और जानना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश करना बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।